नमो राघवाय श्रीगुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। आइए चलते हम लोग आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टादशों अध्याय पे, जहाँ पे पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन, उस दोहन से क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब पृथ्वी माता कहीं पृथु से मैं सारे औषधि को अपने अंदर छुपा ली हूँ, मैं अपना सब गुण छुपा ली हूँ, आप चाहें तो ये सारे औषधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथु महाराज कैसे प्राप्त करते हैं, चलते हम लोग इसे जानने के लिए कि पृथ्वी के अंदर की सारी औषधि बाहर कैसे आती है। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी के होठ क्रोध से कांप रहे थे। पृथ्वी ने महाराज से पुनः प्रार्थना की, महाराज आप क्रोध को त्याग करें, मेरी विनती सुने। अब आप उपाय द्वारा अन्न प्राप्त करें। बुद्धिमान पुरुष भ्रमण के समान सारग्राही होते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों के कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धन धान्य को उत्पन्न किया था, मैंने देखा। यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग उन्हें ही खाए जा रहे हैं। उनका यज्ञादि में समुचित उपयोग न हो सका। आपके पिता बेन ने यज्ञादि बंद करा दिए, अतः वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने जो कुछ अन्न शेष था उसको अपने में छिपा लिया। मैंने यह कार्य यज्ञों की रक्षा के लिए किया। पृथ्वी ने कहा, जब अधर्म बढ़ जाता है तो मेरा उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। और राजा बेन ने इतना अधर्म किया कि मैं वहां की सारी सामग्री को समेट लिया। अन्यमी पसित मुजस्वत भगवान वाछति यदि। पृथ्वी ने कहा, हे लोकपालक, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल बुद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दूंगी। आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर इंद्र द्वारा बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे और भीतर की आर्द्रता न सूख पावे। पृथ्वी के प्रिय एवं हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूहा। इसके बाद गोरूपी पृथ्वी ने सबने अपनी अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त करा दी पृथु जी को। बत्सं बृहस्पति कृत्वा पैच्छन्नं छन्दोमयं शुचि
ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्ण पात्र से अमृत प्राप्त किया। राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा दूही। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जैसा जिस विचार का था वही सामग्री गौ रूपी पृथ्वी से अपने पात्र में दुहा। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हरि के कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाती है तो जीव का कल्याण कर देती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, नोई निबेती पात्र विश्वासा, निर्मल माना अहिरि निज दासा। अर्थात श्रद्धा रूपी गाय सबके पास है। दृढ़ भगवत विश्वास होनी चाहिए। निर्मल मन ही ग्वाला है। सद्भावना रूपी बछड़े से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। मन निर्मल होना चाहिए। सद्भावना सभी को एक समान रूप देखिए। सकल पदार्थ है जग माही, करमाही नर पावत नाही। इस संसार में सब पदार्थ है, हर चीज है, लेकिन जो व्यक्ति कर्महीन होता है, यानी कि जो काम नहीं करता है, कर्महीन होता है, वह नर सपना में भी वह पदार्थ नहीं पा सकता है। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल के पात्र में गान विद्या दूही। पितरों ने अरिमा को बछड़ा बनाकर मिट्टी पात्र में काव्य प्राप्त किया। सिद्धि नभस विद्याम च एच विद्या धरादय। सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अरिमादिक सिद्धियां दूही। इसी प्रकार पिचासों ने रक्त, सर्पों ने विष, मांस, भक्षी जानवरों ने मांस और पक्षियों ने फल प्राप्त किए। इसी प्रकार सभी ने पृथ्वी से अपनी अपनी जाति में प्रधान को बछड़ा बनाकर अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त की। महाराज, जो जैसा विचारधारा का व्यक्ति था, वो अपने समूह से बुद्धिमान व्यक्ति को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से वही वस्तु प्राप्त किया जो उसे संतुष्टि करे। मांस खाने ले मांस भक्षी जानवर की मांस, पक्षियों ने फल प्राप्त कराया, पिचासों ने रक्त, सर्पों ने विष, यानी पृथ्वी से हर चीज बाहर निकाला गया। महाराज पृथ्वी अत्यंत खुश हुए। उन्होंने पृथ्वी को पुत्री मानकर आदर किया। इसके बाद उन्होंने रहने के लिए गांव, पुत्र, नगर आदि का निर्माण किया। उनमें अब बड़े आराम से प्रजा निवास करने लगे।
महाराज पृथ्वी को पुत्री क्यों माने? क्योंकि जहाँ पुत्री होती है वहां से क्या होता है, समस्त प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, उद्यम होता है। समस्त प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, व्यापार में आते हैं। समस्त पदार्थ के पदार्थों के द्वारा जीव का उन्नत होता है। समस्त पदार्थों के द्वारा जीव की प्रगति होती है, जीविका चलती है, व्यवसाय चलता है, जीवन चलता है। जो जैसा होता है वैसा उसे सुख मिलता है। यह पुत्री का लक्षण है। जहाँ पुत्री हो वहाँ कभी दुख नहीं हो सकता है। प्राक्पिथोरी वनैवेशां पूरे ग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति समा यतत्र तत्र कुतो भया। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पूर, ग्राम, नगर का विभाग नहीं था। सब लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार निडर रूप से जहां जहां बस जाते थे। महाराज पृथु से पहले अब क्या है, सारांश क्या है इस कथा का? वस्तुतः पृथ्वी में सभी पदार्थ विद्यमान है। उनको निकालने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। प्रकृति सब कुछ देने को तैयार है। धर्म एव हंतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षता। जो धर्म पे चलता है, जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका अवश्य रक्षा करता है। महाभारत अरण्यक पर्व में 314 पर यह वाक्य लिखा हुआ है, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपका रक्षा अवश्य करेगा। सब वस्तुएं प्राप्त होने पर प्रजा सुखी हो गई, क्योंकि पृथ्वी में राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा हमेशा सुखी हो। अब हम लोग अगले दिन की कथा में चलेंगे, महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ पे, कि महाराज पृथ्वी का दोहन करने के बाद अगला कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस पे हम लोग चलेंगे। इसको जानने के लिए व्यास ज्ञान सरिता से आप जुड़े रहेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।